हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीएच पेपर तक देख लिया था कि पीएच किस काम आता है, ये देखने के लिए कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन से। न्यूट्रलाइजेशन में वर्ड आ रहा है न्यूट्रल, मीन्स जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, नलीफाई कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसको कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन इज अ प्रोसेस और a chemical reaction in which an acidic and a basic substance is mixed with each other in order to neutralize their acidic and alkaline nature। वो प्रोसेस जिसके द्वारा एक एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं उसको न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर बनते हैं। सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज योर बेसिक रिएक्शन फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द सॉल्ट कैन हैव बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल नेचर। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं, आपका एसिड है बेस है, इन दोनों में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही नेचर सॉल्ट का होगा। मान लीजिए कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा। और यदि दोनों ही चीजें स्ट्रॉन्ग हैं या दोनों ही चीजें वीक हैं तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ हीट विच रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टिंग मिक्सचर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो आपने एसिड और बेस जिस बीकर में लिए हैं वो बीकर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। A synthetic indicator often used for testing neutralization reaction is phenolphthalein solution। सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड इंडिकेटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए, उस सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम क्या है? फिनोफ्थलीन है। और इसका कलर क्या होता है? वैसे तो कलरलेस होता है लेकिन बेस में डालने पे उसका कलर पिंक हो जाता है और एसिड डालने पे वो वापस कलरलेस हो जाता है। सो इससे रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल जो है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। When an acid is added to phenolphthalein solution, the solution turns colorless। आपने फिनोफ्थलीन को बेस में डाला, उसका कलर पिंक हो गया और जैसे आप एसिड उसके अंदर डालेंगे वो वापस कलरलेस हो जाएगा। ये बताने के लिए कि जो एसिड है उसने बेस के इफेक्ट को क्या कर दिया है? न्यूट्रलाइज कर दिया है। When a base is added to phenolphthalein solution, the solution retains its pink color। सॉल्यूशन का पिंक कलर वापस आ जाएगा। तो आपने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें बेस ऐड कर लिया, फिनोफ्थलीन डाला, इसका कलर पिंक हो गया। जैसे जैसे आप एसिड डालेंगे वो बेस के इफेक्ट को खत्म कर देगा, ये वापस क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। दोबारा आप इसके अंदर क्या करेंगे? बेस ऐड करेंगे तो दोबारा कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा, क्योंकि अब बेस की अमाउंट इसके अंदर पहले से ज्यादा हो गई है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एसिड है, इंडिकेटर डाल देंगे, बेस डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इफेक्ट खत्म हो रहा है उस इंडिकेटर का। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, एसिड और बेस रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। यहां पर हमने एसिड लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। तो एसिड में से H पॉजिटिव रिलीज होता है, बेस में से OH नेगेटिव रिलीज होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? आपका वाटर बनाते हैं। और जो Na पॉजिटिव बच गया और Cl नेगेटिव बच गया, ये दोनों जुड़ के आपस में क्या बनाते हैं? सॉल्ट दैट इज NaCl। ये सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन कहां कहां हमको देखने को मिलता है? इन डाइजेशन, We know that our stomach produces hydrochloric acid। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जो हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड, फूड के डाइजेशन में मदद करता है।
पर कई बार क्या होता है, स्टमक काफी ज्यादा मात्रा में एसिड रिलीज करता है जिससे इनडाइजेशन हो जाती है या फिर हाइपर एसिडिटी कह सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, एक ऐड आती है इनो की, जब एसिडिटी हो जाती है तो पेट में ज्यादा HCl प्रोड्यूस होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। और जैसे कि हमें उस एसिडिटी से छुटकारा पाना है, उससे रिलीफ चाहिए हमें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा उस एसिड को। कैसे? बाय टेकिंग सब्सटेंसेस दैट आर बेसिक इन नेचर। ऐसे सब्सटेंस को खा के जो नेचर में बेसिक हो और हमारे स्टमक में जाके उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे। कॉमनली नॉन एज एंटाएसिड। क्या कहते हैं उनको? एंटाएसिड कहते हैं। वो सब्सटेंस जो एसिडिटी को दूर करने के लिए लिए जाते हैं उनको एंटाएसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो नेचर में क्या है, एक बेसिक सब्सटेंस है जो आपके स्टमक में प्रेजेंट एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एंटाएसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। एंट बाइट, जब एंट आपको बाइट करता है, the irritation of the skin due to an ant bite is caused because of the presence of formic acid that the ant injects into the skin while biting. जब एंट आपको बाइट करता है तो इस दौरान वो क्या करता है, फॉर्मिक एसिड आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन में क्या होती है, पेन और इरिटेशन होती है। तो जैसे कि वो एसिड है तो हमें उसके ऊपर एक बेसिक सब्सटेंस को अप्लाई करना पड़ेगा ताकि उस एसिड का इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसके लिए आप मॉइस्ट बेकिंग सोडा, आपके घर में बेकिंग सोडा होगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलामाइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक कार्बोनेट जिसको कहा जाता है कैलामाइन सॉल्यूशन, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे भी एंट ने आपको बाइट किया है वहां पर थोड़ा सा गीला करके आप बेकिंग सोडा रब कर लीजिए, क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है तो वो उस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। सॉयल ट्रीटमेंट, अब जैसे एनिमल्स pH सेंसिटिव हैं, ज्यादा एसिडिक चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे ही प्लांट भी ना तो ज्यादा एसिडिक और ना ही ज्यादा बेसिक मीडियम में ग्रो करते हैं, उनको अलग अलग प्रकार की सॉयल चाहिए होती है। तो आपका जो प्लांट है उसकी नीड है कि उसको न्यूट्रल सॉयल चाहिए, ठीक है जी। बट बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर ऑन सॉयल इट कैन टर्न इनटू एसिडिक। यदि हम ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो वो एसिडिक हो जाती है। अगर आपकी सॉयल ज्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके अंदर क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेग्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों ही चीजें क्या हैं, बेस हैं। तो जब आप इन बेसिक सब्सटेंसेस को सॉयल में डालेंगे तो वो सॉयल के एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। और यदि आपकी सॉयल बेसिक हो, नेचर में एसिडिक ना हो के क्या हो, बेसिक हो, तो हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या करेंगे, सॉयल के अंदर डाल देंगे, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है। क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल वेस्ट डीकंपोज होते हैं, किसके द्वारा, बैक्टीरियाज के द्वारा, और बैक्टीरिया उनको डीकंपोज करने के लिए उनके ऊपर एसिड सिक्रीट करते हैं, और जो एसिड उनके ऊपर सिक्रीट होगा वो उस बेसिक सॉइल को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज करके न्यूट्रल बना देगा। तो एसिडिक होने पे हम उसके अंदर बेसिक सब्सटेंस डालते हैं और बेसिक होने पे हम उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। फैक्ट्री वेस्ट, हम सबको पता है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारे केमिकल्स का यूज करती हैं और वो आमतौर पर नेचर में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है एसिडिक वेस्ट होता है, जिसको डायरेक्टली अगर हम डंप करेंगे बाहर तो वो सॉयल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन सब कुछ करेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस फैक्ट्री वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाए बाहर छोड़ने से पहले। इसीलिए बेसिस उनके अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि वो उस एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। इसलिए ताकि जो एसिडिक नेचर है उसका खत्म हो जाए, और यदि उसको बाहर रिवर या स्ट्रीम में छोड़ा जाए तो जो एक्वेटिक लाइफ है, पानी की लाइफ है, उस पर कोई अफेक्ट ना हो। इसीलिए उसको न्यूट्रल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। So that was all about this chapter. Thank you very much. God bless you.